ये देखिए जी, आपको जो बर्ड नज़र आ रही होगी, स्पेशली रेड वाली, वो ऐसे लग रही होगी जैसे ब्लैक रोज़ है। और ये सारा कमाल इन फर्टिलाइजर्स का है कि इनके रिच कलर्स को प्रोमिनेंट किया है इन फर्टिलाइजर्स ने। तो ये जितनी भी मैंने आपको केयर बताई है, ये जितनी भी फर्टिलाइजर्स बताता आ रहा हूँ, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी रोजेस पे यही ग्रोथ आएगी, यही हेल्थ आएगी और यही कलर्स आएंगे। है कि पहले ये मग में मैं फर्टिलाइजर को पानी में थोड़ा डाल के मिक्स कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको इस वाटरिंग कैन में शामिल करता हूँ। तो इसी तरह आपने फर्टिलाइजर को देना है और ट्वाइस इन अ वीक, और सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग देना है, क्योंकि दिन में पौधा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए जी, आज की वीडियो हमेशा की तरह रोजेस से रिलेटेड है, यानी गुलाब के पौधे की केयर से रिलेटेड है। तो अब क्योंकि जितने भी मेरे गुलाब के पौधे हैं उन्होंने बर्ड्स बनाना स्टार्ट कर दी हैं, फ्लावर बर्ड्स जो हैं उनके ऊपर बनना शुरू हो गई हैं, तो अब टाइम है इनकी फर्टिलाइजर को चेंज करने का। कुछ ने तो फ्लावर्स खिलाना भी शुरू कर दिए हैं, तो उनके फूल खिलना शुरू हो गए हुए हैं, लेकिन अभी बर्ड्स बन रही हैं। तो अब जो है टाइम वो फर्टिलाइजर, जैसा कि मैंने आपको बताया, चेंज करने का है। तो अब मैं आज आपकी कुछ बताऊंगा कि इस टाइम पे आपने कौन सी फर्टिलाइजर देनी है। जो पुरानी फर्टिलाइजर चली आ रही थी उसको बंद कर देना है अब आपने। जो मैंने आपको बताया था MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट 126100, वो बिल्कुल अब बंद कर देनी है। बाकी फर्टिलाइजर उसी तरह चलती रहेंगी, लेकिन सिर्फ MAP बंद होगी और उसको रिप्लेस करेंगे नई फर्टिलाइजर के साथ, जो कि फ्लावरिंग के लिए बहुत जरूरी है। वो है MKP मोनो पोटाशियम फॉस्फेट। तो ये उसकी जगह MAP की जगह आएगी, और इसका काम जो होता है वो बेसिकली फ्लावरिंग बूस्ट करना होता है पौधे में, जो कि मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा और इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो उससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और बाकी चीज़ें आपको समझाऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, और आगे अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर से शेयर भी किया करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उन तक भी पहुंचे और वो भी अच्छे गुलाब उगा सके। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं कि MKP क्यों इस्तेमाल करनी है। बेसिकली अगर आप इसका नाम ही देखें तो मोनो पोटाशियम फॉस्फेट है, इसमें फास्फोरस है, पोटाशियम है, और इसके अंदर अब नाइट्रोजन नहीं है जो कि ग्रीन ग्रोथ के लिए चाहिए थी। पोटाशियम उस नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया पोटाशियम के साथ, और उसका मेन काम ये होता है कि पौधे में फ्लावरिंग को बूस्ट करना। इम्यूनिटी बूस्टर भी होती है पोटाशियम, प्लस फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, इसके लिए पोटाशियम बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज आपको यहां और बता दूं कि सिर्फ MKP इस्तेमाल नहीं होगी, इसके साथ कुछ और फर्टिलाइजर भी दो ऐड होंगी, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस और पोटाशियम की क्वांटिटी कितनी है। तो इसमें 52% फास्फोरस है और 34% इसमें पोटाशियम होती है। तो एक फर्टिलाइजर तो आपने ये यूज करनी है, और ये जब आप MAP दे रहे थे उस टाइम पे देना, या आप दूसरी फर्टिलाइजर को भी बंद करके इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, वंस नहीं बल्कि ट्वाइस इन अ वीक। क्वांटिटी कितनी लेनी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं, और उसके लिए सबसे पहले मैं अपना स्केल ऑन कर लेता हूं। ये जी मेरा स्केल ऑन हो गया, 0 आ गया इसके ऊपर। तो अब चलते हैं इसकी क्वांटिटी की तरफ। तो क्वांटिटी आपने लेनी है बेसिकली 10 ग्राम 10 लीटर के लिए, यानी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने MKP मोनो पोटाशियम फॉस्फेट लेनी है। ये मेरे पास MKP है। मैंने नई फर्टिलाइजर्स ऑर्डर की हुई हैं, जैसे ही आती हैं तो इंशाल्लाह इस दफा मैं जो है वो सारी आपसे शेयर करूंगा कि मैं कौन सी फर्टिलाइजर कहां से मंगवाता हूं।
ये 10 ग्राम लेनी है। तो ये जी 10 ग्राम हो गई है MKP। इसके साथ आपने जो दूसरी चीज लेनी है वो भी 10 ग्राम लेनी, यानी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेनी है, वो है पोटाश। ये मेरे पास पोटाश है, तो ये भी मैं 10 ग्राम लूंगा इसी के अंदर, क्योंकि मुझे फ्लावर बूस्ट करने हैं कि मैक्सिमम फ्लावरिंग हो। वन ग्राम पर लीटर के हिसाब से 10 ग्राम मैं ले रहा हूं पोटाश। लें जी, ये 10 ग्राम पोटाश भी इसमें ऐड होगी, टोटल 20 ग्राम हो गया है मिक्सचर जो है इन दोनों का। तो हम इसके बाद अगला काम जो करना है वो मैंने इसके साथ लेना है। चले वेट कीजिए, उसको मैं अलग से मेजर कर लेता हूं क्योंकि मेरा स्केल बंद हो गया था। तो अब इसको ऑन करते हैं दोबारा से। तो जो नेक्स्ट चीज इसके साथ लेनी है वो है MgSO4 इप्सम सॉल्ट। तो उसी तरह एक दफा डोज में आपने इप्सम सॉल्ट इसमें ऐड करना है और दूसरी दफा आपने इसमें आयरन ऐड करना है, आयरन सल्फेट। इप्सम सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये 10 ग्राम मुझे चाहिए होगा। तो ये लेना है और ये भी साथ ऐड करना है, तो यानी टोटल आपके पास ये 30 ग्राम फर्टिलाइजर हो जाएगी, जिसमें 10 ग्राम इप्सम सॉल्ट, 10 ग्राम पोटाश, 10 ग्राम मोनो पोटाशियम फॉस्फेट MKP। ठीक है, तो ये टोटल 30 ग्राम हो जाएगी फर्टिलाइजर आपकी। तो ये आपने यूज करनी है पौधों में। अब किस तरह यूज करनी है वो भी मैं बताता हूं आपको। तो चलिए, ये 10 ग्राम हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसको भी मैं अपनी फर्टिलाइजर में ऐड कर लेता हूं। ये हो गया, ये मेरे पास 30 ग्राम क्वांटिटी आ गई है इन तीनों फर्टिलाइजर्स की। अब इसको पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर पौधे की बेस में देना है। तो चलिए पहले मैं इन्हें पानी में मिक्स कर लूं, तो फिर आगे मैं बताता हूं कि बेस में कैसे देना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये फर्टिलाइजर पता चल जाती हैं, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होता कि किस पौधे की बेस में कितना पानी दें ये फर्टिलाइजर वाला। तो अगर ये कम पानी देंगे तब रिजल्ट नहीं आएंगे, और ज्यादा देंगे तो पौधा इफेक्ट होगा, उसकी ग्रोथ भी इफेक्ट होगी। तो चलिए मैं अभी इसको मिक्स कर लूं, फिर आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए जी, आपको जो बर्ड नजर आ रही होगी, स्पेशली रेड वाली, वो ऐसे लग रही होगी जैसे ब्लैक रोज है। और ये सारा कमाल इन फर्टिलाइजर्स का है कि इनके रिच कलर्स को प्रोमिनेंट किया है इन फर्टिलाइजर्स ने। तो ये जितनी भी मैंने आपको केयर बताई है, ये जितनी भी फर्टिलाइजर्स बताता आ रहा हूं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी रोजेस पे यही ग्रोथ आएगी, यही हेल्थ आएगी और यही कलर्स आएंगे। ये देखिए, ये अमेरिकन हीरो है, इसकी बर्ड्स के कलर देखिए कितने डार्क है। ये देखिए किस हद तक ये ब्लैक फॉर्म में आ रहे हैं, यानी मैरूनिश रेड है तो ये डार्क रेड है, यानी ब्लैक लुक दे रहे हैं, लेकिन ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता इनके रियल कलर को। तो अब चलिए देखते हैं कि फर्टिलाइजर को यूज कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको एक और बर्ड दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आ रही होगी। तो ये कलर्स आ रहे हैं इन रोजेस पे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए फर्टिलाइजर के यूज की तरफ चलते हैं। ये वाटरिंग कैन है, इसमें मैंने फर्टिलाइजर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मेरा हमेशा रूल यही होता है कि पहले ये मग में मैं फर्टिलाइजर को पानी में थोड़ा डाल के मिक्स कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको इस वाटरिंग कैन में शामिल करता हूँ। क्योंकि वाटरिंग कैन में मिक्स करना, हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें आराम से आप चम्मच के साथ हिला के मिक्स कर लें मग में और फिर उसे वाटरिंग कैन में बाकी पानी में शामिल कर दें। तो ये मैंने कर दिया हुआ है। तो इसका रूल वही है पुराने वाला कि बड़े पॉट में आपने 1 लीटर पानी देना है और छोटे पॉट में ½ लीटर पानी। ½ लीटर से कम नहीं होना चाहिए और 1 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ज्यादा फर्टिलाइजर जाने से रूट डैमेज हो सकती हैं।
और देने का तरीका यह है कि कुछ पत्तों पे भी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए आपके सामने 2 पॉट मेरे नजर आ रहे होंगे, एक छोटा एक बड़ा। इसमें मैं अंदाजे से ½ लीटर पानी दे रहा हूं और इसमें मैं लीटर पानी दे रहा हूं, इस तरह बेस में। तो इसी तरह आपने फर्टिलाइजर को देना है और ट्वाइस इन अ वीक, और सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग देना है, क्योंकि दिन में पौधा इस खुराक को इस्तेमाल करेगा और उससे फिर आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। और तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, और जाने से पहले ये कह दूं कि हेल्दी ग्रोथ आपके पास तभी रहेगी जब आप पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड का टाइमली स्प्रे करते रहेंगे। तो जो मैंने पेस्टिसाइड और फंजीसाइड बताई हुई हैं, वीकली बेसिस पे उनका स्प्रे लाजमी करते रहना है, क्योंकि आजकल में थ्रिप्स का और एफिड्स का अटैक हो रहा है। तो उससे ये पौधे अगर आपके डैमेज हो गए तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और हमारे पास पूरा साल नहीं होता, हमारे पास यही रह दे के 3-4 महीने होते हैं जिनमें हम गुलाब के फूलों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर इन्हीं में आप हमारे पौधे डैमेज हो जाएं तो हमें फिर क्या फायदा गुलाब लगाने का, क्योंकि हम तो उसे एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।